सदृशं चेष्टसे स्वस्याः। अरे भाई थोड़ा जोर से बोलो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः। प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि बोलो प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति साथ में ठीक है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सदृशं अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है स्वस्याः अपने प्रकृतेः गुणों से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन का मतलब क्या बताया था? शमः दमः क्या? कंट्रोल। शमः मतलब मन का कंट्रोल। दमः मतलब होता है शमः होता है इंद्रियों का कंट्रोल, दमः होता है मन का कंट्रोल और शुचः होता है क्लेanलीनेस, स्वच्छता। ठीक है, तो निग्रह का मतलब क्या हुआ? दमन। और दमन का मतलब क्या है? कंट्रोल। दमन मतलब कंट्रोल। ठीक है, शमः मतलब इंद्रियों का कंट्रोल। हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 नॉलेज गेनिंग एंड 5 एक्शन। नॉलेज गेनिंग कौन कौन से हैं? स्किन। ठीक है, ये नॉलेज गेनिंग, इससे नॉलेज होता है हमें। ठीक है, स्किन हमें बताता है गर्मी है, सर्दी है, इसी से टच किया जाता है, गर्म है शरीर। ठीक है, फीलिंग्स, वेरी गुड, शाबाश बेटा। ठीक है, और 5 हमारी वर्किंग ऑर्गन्स है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, और बॉडी में हमारी वेस्ट जो निकलती है, जो हम लोग खाते हैं उसका वेस्ट भी निकलता है यूरिन के रूप से और स्टूल के रूप से। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। और वाणी इससे हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेंसेस को कंट्रोल। कृष्ण ने कहा ना आसान नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अपने ऊपर आजमा के देख लो, बहुत डिफिकल्ट है सेंसेस को कंट्रोल करना। बताया ना, कान तो है, क्या हम केवल कृष्ण कथा सुन रहे हैं? जीव तो है, क्या केवल कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं? क्या केवल प्रसाद हम ले रहे हैं?
आंखें तो है, क्या केवल हम कृष्ण का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें? पैर तो है, क्या केवल मंदिर जा रहे हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवत गीता भागवत के लिए जा रहे हैं? नहीं, इनको कंट्रोल करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। भागवतम में बता दिया गया है क्या होता है, क्या होता है। इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट, जबकि सबको मालूम है मम्मी पापा का कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट। टीचर का कहना, प्रिंसिपल का कहना नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट। ट्रैफिक लाइक अ ट्री बन जाएंगे हम। वेरी गुड गर्ल। ट्रैफिक पुलिस मैन का अगर हमने नहीं माना रूल्स उसके, ठीक है, क्या होगा? पनिशमेंट। सबको मालूम है, ज्ञान तो सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ज्ञान नहीं है। सबको ज्ञान है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको ज्ञान है बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको ज्ञान है झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको ज्ञान है धोखा नहीं देना चाहिए, सबको ये भी ज्ञान हो गया है कि कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। क्या हमने अपने आप को बदल लिया? क्यों? यही क्वेश्चन है अर्जुन का। क्यों? ज्ञान तो है लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो दमन का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। कहते कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। समोसा देख लिया तो कंट्रोल नहीं होता, है ना? मोबाइल देख लिया तो कंट्रोल नहीं होता, है ना? मार्केट चले गए, वहाँ पे जाके टॉयज देख लिया तो कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, आ गया ना समझ में सबको? ये कंट्रोल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ऋषिकेश की है। ये इंद्रियां किसने दी हमें? ऋषिकेश। वही इसके कंट्रोलर है। तो बेस्ट इनको कंट्रोल में रखना क्या है? ऋषिकेश की सेवा में लगा देना। कितना सरल है। एक ऋषिकेश समस्त इंद्रियों को चुटकियों में कंट्रोल। एक ऋषिकेश अलग अलग से उसको अगर हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी, ऐसे कर नहीं पाएंगे कंट्रोल। जब क्लास में टीचर बोलती आंखें बंद करो तब भी असेस करते। प्रेयर के टाइम ना इतनी टेम्पटेशन होती है, नहीं होता। मेडिटेशन के टाइम नहीं कंट्रोल होता। ठीक है, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड बच्चे। ठीक है, फिर किम क्या करिष्यति कर सकता है। अर्जुन कह रहे क्या कर सकता है ये मनुष्य? कैसे कंट्रोल होगा अर्जुन? ठीक है, कैसे कंट्रोल होगा कृष्ण? अब भगवान कह रहे, रिपीट करना मेरे बात। ज्ञानी पुरुष भी, ज्ञानी पुरुष का मतलब क्या होता है? जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज है, मैन ऑफ नॉलेज। वेरी गुड। क्या नाम है? नंदिनी। शिव जी की वाहन है भाई नंदिनी। देखो कितनी नॉलेज है। शिव जी कौन है? महान वैष्णव। दे दिया, यहाँ बैठे हुए ना परमात्मा स्वरूप में, क्या फर्क पड़ा है? दे दो जी, खट से दे दो। इच्छा देखी ना, इच्छा देखते ही दे देते हैं वहां। ठीक है, तो भगवान कह रहे ज्ञानी पुरुष भी, रिपीट करो बच्चों, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति, जहाँ जहाँ प्रकृति आएगा वहां समझ लेंगे स्वभाव, नेचर। सबका अलग अलग नेचर होता है सबका। कोई हैप्पी होता है, कोई एंग्री होता है, कोई जेलस फील करता रहता है, कोई सैड रहता है। ठीक है, ये नेचर होता है हमारा। तो प्रकृति जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या समझेंगे? बोलो बोलो, स्वभाव, नेचर। ठीक है, हमारा अपना नेचर क्या है? नेचर या स्वभाव। बोलो राम, स्वभाव। क्या है? स्वभाव। शाबाश। फिर क्या है? क्योंकि सब अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष तो, जो ज्ञानी नहीं है उसका तो कहना ही क्या। जो अज्ञानी है, जो तमोगुण में, उसको क्या कहें? जैसे कहते हैं ना, स्कूल में जो जा रहे हैं बच्चे, अगर उनको बिहेवियर नहीं आता है तो जो बेचारे जा ही नहीं रहे हैं उनको क्या कहें? जो भगवत गीता क्लास में आ रहे हैं, यदि वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जो नहीं आ रहे उनका क्या कहा जाए?
ठीक है, तो क्या कहा गया? ज्ञानी पुरुष भी, रिपीट करो, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि कार्य करना तो हम कभी बंद ही नहीं कर सकते, हमेशा करते रहेंगे। सोचना भी कार्य है, बैठना भी कार्य, सोना भी कार्य, सांस लेना भी कार्य, हमेशा कार्य करते रहे। हाँ, बैठना भी कार्य, खड़े होना भी कार्य, देखना भी कार्य। ठीक है, अब आगे क्या है? क्योंकि अब रीजन बताया जा रहा है। सब लोग अलर्ट हो जाओ। क्योंकि बोलो, रिपीट करो, क्योंकि सभी प्राणी, ठीक है, पहले कहा गया पुरुष और अब कहा गया प्राणी। सभी प्राणी गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। अनुसरण की मीनिंग क्या है? बोलो यशी। फॉलो इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं ना, अपनी प्रकृति के अनुसार। फेसबुक में फॉलो करते हैं ना, व्हाट्सएप में फॉलो करते हैं ना, स्टेटस फॉलो करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। ठीक है, तो सब कोई अपनी प्रकृति के अनुसार अनुसरण करते हैं। और हमारी प्रकृति बनती कैसे? 3 गुणों से। ठीक है, सबसे नीचे वाला गुण कौन सा है? जोर से बोलो, नहीं सुना मैंने। तमोगुण। इसके लक्षण क्या है? सुन लो मेरी बात। आलस, निद्रा, ईर्ष्या, क्रोध, ये इसके लक्षण है। तो जब जब हमारे अंदर ये सब चीजें आए, जान लो कि आप तमोगुण में पहुंच गए। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा है? रजोगुण। रजोगुण का मतलब होता है खूब मेहनत करो, खूब एंजॉय करो। ठीक है, हाँ, मनी अर्न करो, फिर मनी से अपनी सारी डिजायर्स को फुलफिल कर लो। मनी अर्न करेंगे, मार्केट में जाएंगे, जो चाहिए वो ले लेंगे। टॉयज चाहिए टॉय लेंगे, खाने पीने की चीज चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, अपने मन पसंद की ज्वेलरी चाहिए वो ले लेंगे, गेम चाहिए वो ले लेंगे, कुछ भी। लेकिन जो सतोगुणी होते हैं उनकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं, वो सबसे बेटर है इन तीनों में से। बेस्ट नहीं है, तीनों में से बेटर है। इंद्रियां कंट्रोल में, कम से कम वो अपना भला बुरा समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, सवेरे उठते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है। जब बहुत पढ़ लिख लेते हैं, क्लास में बराबर फर्स्ट आते, पेरेंट्स हमारी तारीफ करते, पूरे समाज में सब लोग कहते इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो अंदर ही अंदर क्या हो जाता है? अहंकार, घमंड आ जाता है। ठीक है, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट। क्या हो जाता है? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है ऐसा तो। ठीक है, तो तीनों गुण के अनुसार ही हम लोग अपने सारे कार्य करते हैं, उसी से हमारा स्वभाव बनता है। ठीक है, अब हम श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे खूब ध्यान से। ठीक है, खूब ध्यान से। कृष्ण भावनामृत, 2 वर्ड बार बार रिपीट होता है, एक कृष्ण भावना भावित और एक कृष्ण भावनामृत। आज हम ये भी क्लियर करते हैं आपको कि कृष्ण भावना भावित क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, और कभी भी पूछ सकते हैं, हर क्लास में पूछेंगे। ठीक है, कृष्ण भावना भावित वो होता है जो कृष्ण की भावनाओं को समझता है। और भावनाओं को कौन समझेगा? जो कृष्ण के साथ अपने रिलेशन को जानेगा, संबंध को जान। डिवोटीज, वेरी गुड। नंदिनी को सारे आंसर मालूम है। डिवोटी को मालूम होता है मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण के साथ मेरा संबंध परमानेंट है, नित्य है, और कृष्ण ही हमको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉडी कृष्ण ने दिया, इंद्रियां कृष्ण ने दिया, इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सब कुछ कृष्ण ने दिया। इतनी ब्यूटीफुल सृष्टि कृष्ण ने दिया। पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सब कुछ कृष्णा ने दिया। ये जान करके फीलिंग्स डेवलप होती है कृष्ण, और फिर वो व्यक्ति डिवोटी बन जाता है, भक्त बन जाता है, और वो सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है। उसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित। बोलो बोलो, कृष्ण भावना भावित। कृष्ण की भावनाओं को समझने वाला, फीलिंग्स को समझने वाला। जो समझ गया वो कभी कृष्ण को हर्ट नहीं करेगा,
वो हमेशा संडे की क्लास में आएगा, ध्यान लगा के सुनेगा और जा करके दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित बनाएगा, क्योंकि उसको मालूम है सारे के सारे जो हैं सब कृष्ण की संतान है। अभी वो भूले हुए हैं, भटक रहे हैं, उनको बोलेगा आओ, क्यों मिस किया तुमने क्लास, क्यों कृष्ण को तुम दुखी करते हो। रोते हैं कृष्ण, एवरी संडे वेट करते हैं, कौन आया आज क्लास में, कौन आया, कौन जल्दी से आके कीर्तन कर रहा है, अच्छे से एकदम झूम झूम के कीर्तन कर रहा है। कृष्ण सबको देखते हैं, वो कृष्ण भावना भावित। आप सुनो कृष्ण भावना अमृत, जो अभी हमने वर्ड पढ़ा है, इस वर्ड में अमृत वर्ड आया है, अमृत वर्ड आया है। अमृत को हम कैसे समझेंगे, तोड़ो इस वर्ड को, अमृत, अमृत, ठीक है। मृत का मतलब क्या होता है, मर जाना, खत्म हो जाना, और अमृत का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं मरेगा। जो हम कृष्ण भावना भावित होके जिन कार्यों को करते हैं, जैसे कि भगवत गीता पढ़ना, समझना, सुनना, सुनाना, ठीक है, प्रसाद लेना, कृष्ण को देखना, कीर्तन करना, दूसरे लोगों को कृष्ण के विषय में बताना, ये सारे कार्य अमृत हैं, क्योंकि कृष्ण कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये कृष्ण भावना अमृत कार्य, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऑफिस में जॉब करने जा रहे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बिजनेस कर रहे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। चल भी रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब वही जाएंगे कृष्ण, जहां मुझे आपके लोग दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। प्रत्येक जीव में कृष्ण बैठे हुए कहाँ नहीं दिखेंगे। पेड़ों को देखो, वहां पे बैठे हुए, पक्षियों को देखो, वहां भी बैठे हुए, फूलों को देखो, सब्जियों को देखो, हर जगह बैठे हुए। ये कार्य होते कृष्ण भावनामृत, ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी समाप्त नहीं, वो नित्य है। रिपीट करो, नित्य है, अव्यय है, इसका व्यय कभी नहीं होता, कभी खर्च नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। कॉमर्स में पढ़ते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। एक बार आपने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम तो जीरो हैं, हम तो जीरो हैं। 10 जीरो मिलकर के हो गए तो 1 मिलियन बन गए हम लोग साथ। इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहता है कृष्ण भावनामृत कार्य। इससे हमारी सुकृत बनती है, नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन लाइफ बनेगी, दूसरों को हम समझा सकेंगे, कृष्ण और प्रसन्न होंगे, ठीक है। और हमारी 21 पीढ़ियां सुरक्षित। आई बात समझ में? तो कृष्ण भावनामृत समझ में आ गया। ये 2 वर्ड समझ में, वान्या को समझ में, वान्या के लिए हाँ। कौन कौन से वर्ड समझे हमने, बोलो। पहला वर्ड क्या था, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझ करके कार्य करना। मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, ताली बजाओ, कुछ भी करो, कृष्ण के विषय में सोचो। कृष्ण भावनामृत कार्य है वो। सोचो, जस्ट सोचो, देखो, प्रशंसा करो। हाय कृष्ण, कितनी सुंदर ज्वेलरी आप पहनते हैं। हाय कृष्ण, आपका तिलक कितना सुंदर लगता है, आपके पैरों के नूपुर कितने सुंदर लगते हैं। भक्त जो आपको इतना श्रृंगार करते, कितना सुंदर लगता है कृष्ण। सारे के सारे कृष्ण भावनामृत कार्य। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद, ये दिव्य है, ये भौतिक जगत का नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होता। दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हमें छोड़ेगी नहीं। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, ये हमको धीरे धीरे छोड़ देंगे। अरे ये तो कृष्ण भावना भावित बन गया, छोड़ो इसको, छोड़ो। अब ये किसकी सेवा में लगने जा रहा है? कृष्ण की सेवा में लगने। अब हमारी इंद्रियां तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से कंट्रोल नहीं होंगी। अब हमारी इंद्रियां क्या हो गई? कृष्ण की सेवा में लग। सो सिंपल, क्लियर बता दिया गया। कृष्ण भावनामृत हुए बिना प्रकृति के माया, देखा था ना हम लोगों ने, कृष्ण ऊपर थे और 3 कलर वाली जो है देवियां थी। एक ने व्हाइट कलर का पहना था ड्रेस, वो सतोगुण की,
जो रेड कलर का था वो रजोगुण और जो ब्लैक कलर का था वो तमोगुण। हाँ दिखाओ, सबको दिखाओ, इधर इधर फटाफट दिखाओ। ये देखो, कृष्ण भावना भावित हुए बिना ये तीन जो जंजीरें लेकर के हैं हमको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, इनसे हम छूटा नहीं सकते अपने आप। ठीक है, ये हमको पकड़ करके रखती, हम नहीं निकल पाते इससे। और हम अगर प्रयास करेंगे, सोचेंगे, तो इन तीनों गुणों में रहते। कभी बहुत तेज गुस्सा आती है, नींद आ रही तो सोते ही जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरों से ईर्ष्या हो रही है। कभी होता है खूब पैसे इकट्ठा करें, कभी होता है कि हम खूब पढ़ेंगे, फर्स्ट आगे दिखाएंगे, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे ताकि वो मेरी जगह न ले ले। ठीक है, ये सारी चीजों में हम लोग बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण भावना भावित हो गए, ये तीनों हमें प्रकृति के गुण छोड़ देते। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको। अब आगे सुनो, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहा है। अभी मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और घर में जाके आप उसको देखोगे। ठीक है, आप रिपीट करो अभी। देवी ही श्याम गुणमयी, 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 14। मम माया दुरत्यया, कृष्ण कह रहे मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, कठोर है, उसके चंगुल से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। मम माया दुरत्यया, माया को पावर किसने दिया है? कृष्ण। कि जो जो मेरी भक्ति नहीं करता है तुम इसको पकड़ के रखना, पनिशमेंट देना, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में बांध के रखना। ठीक है, 7वें अध्याय का 14। फिर क्या कह रहे? अब उसका सॉल्यूशन बता रहे। मामेव प्रपद्यन्ते, मामेव प्रपद्यन्ते, मामेवे प्रपद्यन्ते, मामेव प्रपद्यन्ते, मायाते तां तरन्ति ते, मायाते तां तरन्ति ते। देखो क्या कह रहे हैं कृष्ण, प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति, दैवी शक्ति है ये, इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो पार करना कठिन है। जब कृष्ण कह रहे हैं तो कितना कठिन होगा, लेकिन उसका आंसर भी बता रहे, सॉल्यूशन बता रहे। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, शरणागत का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया, मन को कृष्ण की सेवा में लगा दिया, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगा दिया, बस और क्या रह गया? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मकान मालिक के यहाँ पे एक बड़ा सा एल्सेशियन कुत्ता होता है, हम जैसे ही उसके दरवाजे को टच करते हैं, गेट के, वो क्या करने लगता है? भौंकने लगता है बड़े तेज। और यदि गेट खोल करके हम गए और वो खुला हुआ है तो क्या करेगा? सोच के देखो, सोच के देखो क्या करेगा। ठीक है, लेकिन उसका मालिक कहीं अंदर बैठा हुआ और धीमे से क्या बोलेगा? नो। जैसे ही उसने नो बोला, इसने कान वान नीचे करके शर्मिंदा होकर के, ये भी अपनी सेवा कर रहा है अपने मालिक की, कि तुमने मेरे मालिक का गेट कैसे टच किया, कैसे आए तुम मेरे मालिक के परमिशन के बिना। ठीक है, तो जैसे ही ये माया देवी देखती है, अरे इसने तो सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया है। अब इसके आंख जो है मोर के पंख की तरह नहीं है, इसके कान अब किसकी तरह नहीं है? सांप के बिल की तरह नहीं है। अब इसकी जीभ किसकी तरह नहीं है? मेढक की तरह नहीं है। अब इसके पैर किसकी तरह नहीं है? पेड़ के तने की तरह नहीं है। और जो तुलसी जल को सूंघता नहीं है वो कैसा है? प्रेत भूत। ठीक है, प्रेत योनि शरीर। तो जब देख लेता है कि अरे अब तो ये मंदिर जा रहा है, कृष्ण कथा सुन रहा है, दूसरों को सुना रहा है, पूरा मन लगा करके समझ रहा है और सारे कार्य कर रहा है, छोड़ो छोड़ो इसको, अब इसको किसके पास जाना है? कृष्ण के पास। ठीक है, आ गया समझ में? 7-14 7 2 7 2 जाके घर में पढ़ लेना उस श्लोक को।
माया कैसे छोड़ेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः, अतः मतलब तस्मात्, ध्यान एकदम कान खड़े कर लो। अतः सांसारिक धरातल, इस भौतिक जगत में पर बड़े से बड़े शिक्षित, चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, ठीक है, या क्या बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ठीक है, बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। वो ये जान ले हम तो शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, बस इससे काम बन जाएगा। सबको मालूम है, सबको मालूम है, सब आ रहे भगवत गीता क्लास में। तमोगुण से निकल पा रहे, मनपसंद चीज नहीं हुई, क्रोध से निकल पाए नहीं, ईर्ष्या से निकल पाए नहीं, लालच से निकल पाए नहीं, घमंड से निकल पाए नहीं। ठीक है, तो केवल इस जगत के, भौतिक जगत की विद्या को लेकर के, और ये भी अगर मान लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो भी माया से निकल पाना क्या लिखा है, असंभव। क्या है, असंभव। आगे सुनो, ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी, आध्यात्मवादी किसको कहा जाता है, जो ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें क्या लेना देना, इस जगत से कुछ हमें नहीं लेना, सब मोह माया है, उनको कहते हैं आध्यात्मवादी। ठीक है, जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, अरे हमें सब मालूम है। ठीक है, किंतु भीतर भीतर, ये भीतर भीतर क्या लिखा है, अंदर ही अंदर। ठीक है, बाहर बाहर से तो एक्टिंग कर ली, तिलक भी लगा लिया, कंठी भी पहन लिया, ठीक है, और जो है गेरुआ वस्त्र भी धारण कर दिया, घर भी छोड़ दिया, कोई कर्तव्य भी नहीं कर रहे हैं अपना, आश्रम में रहने लगे हैं, तो क्या हुआ, भीतर भीतर तो अभी भी पूरी चाहिए, छोला भटूरा चाहिए, खुशबू आती है समोसे की, पिज्जा की, है ना, सब कुछ दिखता है, पैसे दिखते तभी तो जब हम लोग जाते हैं, हम लोग से कहते हैं इतना डोनेशन दीजिए, ये करिए, वो करिए। आया समझ में आपको? आगे सुनो, भीतर ही भीतर क्या होता रहता है उनके, कहाँ गया, हाँ, वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। अधीन मतलब कंट्रोल में। कौन कौन से प्रकृति के गुण है, जल्दी बताओ फटाफट। तमोगुण, रजोगुण, तीनों के लक्षण पता चल गए सबको, सबको पता चल गया, वेरी गुड कौशल। अब आगे सुनो, ठीक है, जिन्हें जीत पाना कठिन है, कभी असंभव कहा जा रहा है, कभी कठिन कहा जा रहा है, जिसको भगवान कठिन कह दे, जिसको प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त जो कि पार्षद है वो कठिन कह दे, तो हमें तो समझदारी है ना कि उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, आगे सुनो बाने आप, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना ज्ञानी बन जाए, किंतु भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय, बताया ना 84 लाख में झूला झूलते हुए आ रहे हैं, और जैसे चलती हुई बस से उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, एकदम खड़े नहीं हो पाते, दौड़ना पड़ता है, या जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या स्विच ऑफ कर दिया हमने, एकदम से पंखा बंद हो जाता है, नहीं, तब भी घूमता रहता है, घूमता। तो 84 लाख योनि से हम पानी वाले जीव बने, और क्या क्या बने अक्षर, शाश्वत क्या क्या बने, पानी वाले जीव बने, और क्या बने, रेंगने वाले बने, और क्या बने, उड़ने वाले बने, और क्या बने, 4 पैरों वाले बने, और क्या बने, पेड़ बने। तो वहां पे तो हम तमोगुण में थे, कोई ज्ञान मिला ही नहीं, अब हमारी हैबिट पड़ गई, वही हमारी हैबिट पड़ गई है। क्यों? लंबे समय तक, दीर्घ काल, ठीक है, हम तमोगुण में पड़े रहे, क्योंकि 84 लाख में एक झूला झूलते हुए। ठीक है, अब आगे सुनो, कृष्ण भावनामृत, सबको क्लियर हो गया? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावनामृत, हम हर संडे आपसे पूछेंगे दोनों वर्ड की मीनिंग। ठीक है, कृष्ण भावनामृत, अमृत से याद रखना और उधर भावना से याद रखना। ठीक है, कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। छूटना चाहते हो
तो कृष्ण भावनामृत कार्य करो, छूट जाओ। हेल्पफुल है कीर्तन करना, प्रसाद लेना, भगवत गीता पढ़ना, दूसरों को बताना, ठीक है, और कृष्ण से संबंधित हर कार्य को करना, ठीक है। आपको अगर ड्राइंग अच्छी लगती है तो सोचो कि हम क्या बना रहे, फ्लावर बना रहे, कृष्ण ने बनाया उसी को तो हम बना रहे, वेजिटेबल्स बना रहे, हाउस बना रहे, सीनरी बना रहे, किसने ओरिजिनल किसने बनाया? वही तो देख के बना रहे। आंखें किसने दिया? कृष्ण ने। बॉडी किसने दिया? कृष्ण। इस चेतना से, कॉन्शियसनेस से कोई भी कार्य करो, सब कुछ कृष्ण भावनामृत का है, कृष्ण भावना भावित हो गए। और जब कोई चीज अच्छी बन जाए, ओ कृष्ण थैंक यू, आपने ओरिजिनल बना के रखा है, उसी को तो देख के हम बना रहे। जो लोग बड़ी अच्छी पेंटिंग करते कहते क्या आइस बनाया, पीहू की दीदी ने कितना सुंदर बनाया था। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कृष्णा इतने ब्यूटीफुल है, उन्हीं को तो देख के बनाया है। समझ में आया? तो अगर हम तीनों गुणों से छूटना चाहते तो हेल्पफुल कौन है? बोलो बोलो, कृष्ण भावनामृत कार्य, वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। देखो कृष्ण जानते ना, उनके बच्चे नित्य संबंध है, ठीक है, तो वो सहायक होते हैं। भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे, सारे नित्य कर्म करना है। नित्य कर्म हमारे 4 वर्ण और आश्रम के अनुसार है। अर्जुन को क्या है, क्या दिया है कर्तव्य? क्षत्रिय का है, और क्या करना है? युद्ध करना है। आपको युद्ध करने के लिए कहा गया? नहीं। आप क्या हो? स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, मम्मी पापा का कहना मानो, खूब खेलो, खूब अच्छे से प्रसाद खाओ, खूब एंजॉय करो, लेकिन कृष्ण को याद, ठीक है, ये सारे कार्य करो, बट डोंट फॉरगेट कृष्ण। तो सारे कार्य हमारे क्या हो जाएंगे? कृष्ण भावनामृत। कैसे हो जाएंगे? कृष्ण भावनामृत। अरे भाई जोर से बोलो, मेरे कान। शाबाश, अब आगे सुनो। अतः फिर से आ रहा है कंक्लूजन। कितने कंक्लूजन आ रहे हैं इसमें? अतः पूर्णतया, पूर्णतया मतलब कंप्लीटली, पूरी। फिर क्या है? कृष्ण भावना भावित। देखा, इसीलिए हम कहते हैं ये 2 वर्ड हमें जानना चाहिए। कौन कौन से वर्ड है बोलो? कृष्ण भावनामृत। शाबाश। दूसरा वर्ड क्या है? कृष्ण भावनामृत, ठीक है, कृष्ण भावनामृत। जो कार्य हमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया वो अमृत बन गया, वो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को देखे, तुम लोग आइडिया निकालो क्यों कहा गया ये चीज। अर्जुन क्या करना चाह रहा था? क्या करना चाह रहा था? ब्राह्मण का कार्य करना चाह रहा था। कृष्ण भावना भावित हुआ नहीं, कृष्ण की फीलिंग्स को समझा नहीं। कृष्ण क्या भगवत गीता देने के लिए आए हैं, इसलिए महाभारत का युद्ध रचाया गया है। कृष्ण की फीलिंग्स को नहीं समझा किसने? अर्जुन ने। क्या करना चाह रहा है? हम तो चले जाएंगे हिमालय में, क्या होगा इनको मार के, मेरे ही तो परिवार के लोग हैं, परिवार के लिए ही तो सब कोई करते हैं काम, यही नहीं रहेंगे, किसके साथ हम खुशियां मनाएंगे। जैसे आप लोग नहीं आते हो, तुमको इतना सन्नाटा लगता है, किसके साथ हम मिलके बैठ के भगवत गीता की क्लास को पढ़ेंगे। आया समझ में? ये सारी बातें तो वो बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं, कृष्ण की फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। आया समझ में? तो इसलिए अलाउ नहीं किया कृष्ण ने। कृष्ण का अभी तुमको क्या करना है? निष्काम कर्म करो, चलो। और कृष्ण को क्या कहा था अर्जुन ने कि अच्छा एक बात बताइए, जब आपने कहा है भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है, तो आप हमको इस गंदे काम में क्यों लगा रहे? खून वून निकलेगा, परिवार के लोगों को मारने के लिए क्यों लगा रहे हैं आप? तो कृष्ण का ज्यादा बातें मत करो, समझ में आया? अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं, कृष्ण भावना भावित नहीं बने हो, ठीक है, सब कुछ मेरा दिया हुआ यूज कर रहे हो, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो। काम छोड़ दोगे तुम? बिल्कुल काम को छोड़ना नहीं है, किसी को काम नहीं छोड़ना, सबको अपना अपना स्वधर्म करना है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? किसी को भी सहसा, सहसा का मतलब होता है एकदम अचानक से, ठीक है, अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित, ठीक है, दिखावा करने के लिए योगी
योगी मतलब बाबा जी। या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। किसी को भी एक्टिंग करके घर वर छोड़ के कहते ना, अरे इसके घर का बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा था और इतना ज्यादा भक्ति करने लगा, अब तो वो सब कुछ छोड़ दिया। अरे कृष्ण अलाउ नहीं करे, तुमने किससे भगवत गीता पढ़ी है? एक लपड़ लगाएंगे तुमको, बैठ करके पढ़ाई करो अपनी पूरी। भगवत गीता पढ़ करके तुम बड़े भक्त बन गए हो, चुप करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्यों को करो। आया समझ में? ये सब के सब बैड एग्जाम्पल, हमको क्या बनना है? गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल बनना है पूरे सोसाइटी के सामने। ठीक है, अब आगे सुनो। अच्छा तो ये होगा, अब हमारे लिए बताया जा रहा है क्या करना अच्छा होगा। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर अस। अच्छा तो ये होगा कि यथास्थिति, यथास्थिति मतलब जहां हो। ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिता, जहां पे हो, स्टूडेंट हो स्टूडेंट बने रहो, टीचर हो टीचर बने रहो, लॉयर हो लॉयर बने रहो, इंजीनियर हो इंजीनियर। नाटक करके बाबा जी बनने की कोई जरूरत नहीं, बाबा जी बनने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। जो ट्रेंड लोग हैं जैसे श्री प्रभुपाद है, हरिमोहन प्रभु जी हैं, गणेश प्रभु जी हैं, ट्रेंड लोग हैं, उनसे हम प्रशिक्षण लें के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत। फिर आ गया कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण की भावनाओं को समझ करके कार्य करना। कृष्ण की देव बोल बोल क्या है? कार्य करना। ठीक है, समझ में आ गया? कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। लेट अस मेक एन एफर्ट टू मेक ऑल आवर वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा। फिर वो क्या हो जाएंगे? कृष्ण भावनामृत कार्य हो जाएंगे। किसी को नाटक नौटंकी करके बाबा जी बनने की कोई जरूरत नहीं। ऑफिस में जा रहे हो ऑफिस में जाओ, काम कर रहे हो काम करो, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, गृहस्थ में हो गृहस्थी करो। चुप करके सारी चीजें किसके लिए करो? कृष्ण के लिए करो। वरना कान तुम्हारे किसके साथ कंपेयर होंगे? सांप के पैर। जीत मेढक की तरह। और बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे तो नेक्स्ट लाइफ क्या बनोगे? ऊंट बनोगे। क्या बनोगे? ऊंट बनोगे। फिर क्या खाओगे? कांटे खाओगे और मुंह से खून निकलेगा, उसी का टेस्ट लोगे तुम। ठीक है, और मंदिर में जरूर जाना, भगवत गीता क्लास में जरूर जाना, वरना क्या बनोगे? पेड़। पेड़ के तने के तुमने काम किया, बन जाओ पेड़। 20 लाख वैरायटी घुमाएंगे अभी, कभी छोटा पेड़ कभी बड़ा पेड़, है ना, कभी फूलों का पेड़ कभी सब्जियों का कभी फलों का, बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, घूमो। ठीक है, समझ में आया? लास्ट लाइन इस प्रकार, अब सबका ध्यान होना चाहिए बुक में, पूरा ध्यान बुक में। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जो फोटो देखी थी, फोटो देखी थी, 3 आंटी लोग पकड़ी हुई थी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। वो तीनों आंटी छोड़ देंगी, माया आंटी है। ठीक है, वरना माया आंटी इतना मार मारेंगी, इतना मार मारेंगी, कभी बना देंगे कछुआ, कभी बना देंगे सुअर, कभी बना देंगे कुत्ता, कभी बना देंगे गधा। अरे हाँ, गधा भी कहा गया है। जो लोग सुनो 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 दूसरे व्यक्तियों के लिए निष्काम कर्म करते, ये ना जान के कि ये भी भगवान का अंश है, वो क्या सोचते हैं? हम अपने परिवार के लिए निष्काम करते हैं। मेरा परिवार सबके लिए नहीं करते हैं, या थोड़ा उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। हम तो समाज के लिए निष्काम कर्म करेंगे, हम तो देश के लिए निष्काम कर्म करेंगे। ठीक है, उनको नेक्स्ट लाइफ में गधा बनाया जाता है, गधा, क्योंकि निष्काम कर्म हमें किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। तुमने दूसरों के लिए बने हो, करा है, चलो गधा बनो। अब गधा बना के तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा ईंटा, उस घर में तुमको रहने को दिया जाएगा नहीं बेटा, तुमको धोबी लेके जाएगा, गंदे कपड़ों की गठरी तुम्हारे पीठ पे लाद देगा। ठीक है, उसमें से एक अंडरवियर भी तुमको नहीं मिलेगा पहनने। फिर वो क्या, मैं किसी की हेल्प करना गलत?
नहीं, कृष्ण भावना भावित होकर के, कृष्ण के लिए, क्योंकि यहाँ बैठे ना, चालाकी तो नहीं कर पाते ना हम लोग इनसे, ठीक है। सबकी हेल्प करना है, लेकिन क्या समझ करके, ये मेरे माता पिता, ये मेरे जो कोई भी है समाज में, केवल व्यक्ति क्यों, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक, सबकी हेल्प करो। कृष्ण का अंश समझ के क्रेडिट मत लो। जब तुमको स्टेज पे बुला करके सम्मानित किया जाए, तब मन में ये भावना रखो, कृष्ण हमने नहीं किया है, सब आपने करवाया। ऐसे करो, जहां सम्मान लिया यूं यूं किया, बस नेक्स्ट लाइफ गधा। खूब दौड़ दौड़ के काम किया है ना, अब नेक्स्ट लाइफ गधा। तुमने प्रैक्टिस तो कर ली है, अब बन जाओ गधा। आ गया समझ में? सबकी हेल्प करनी है, लेकिन चेतना क्या होनी चाहिए हमारी, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? अब ये हमारी इंटेलिजेंस है, सब कुछ करो, लेकिन कृष्ण आया समझ में? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। श्लोक नंबर 30 में भगवान ने हमसे मांगा था पहली बार। 31 में बताया कि जो लोग करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, उनको क्या मिलता है। 32 में बताया जो ईर्ष्या करते हैं उनको क्या होता है। अब 33 में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि सब तो जानते हैं, सबको नॉलेज है, लेकिन करते क्यों नहीं है। तो भगवान ने क्या बताई कि तीनों आंटी है ना, माया आंटी, सतोगुण वाली आंटी, रजोगुण वाली आंटी और तमोगुण वाली आंटी पकड़ के रखती है। तो अर्जुन ने पूछा छोड़ती क्यों नहीं है। तो कृष्ण ने क्या कहा, जब तुम मेरी भावनाओं को समझोगे, क्योंकि माया जो है ना वो मेरी दासी है, वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारी भावनाएं मुझसे कनेक्ट नहीं हो। आ गया श्लोक समझ में? चलो श्लोक को रिपीट करो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः, सदृशं चेष्टते स्वस्याः, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। सबको पता चल गया कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है? बहुत सिंपल है, ऐसे बस सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगा दो। अपना काम छोड़ना नहीं है, अपना काम छोड़ना नहीं है, बाबा जी बनने की एक्टिंग नहीं करना है, ठीक है। सबको अपना अपना काम करना है, किसकी प्रसन्नता के लिए? ठीक है। चलो हमारी नरसिंह आरती कैसे शुरू होती है? नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। नरसिंह आरती क्यों गा रहे हैं कि भक्ति में जो जो विघ्न आती, बाधाएं, नरसिंह भगवान खत्म कर देते हैं उसको। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद नाई में, प्रहलाद लाद नाई में। जो लोग चाहते हैं तीनों आंटी छोड़ दे, नरसिंह भगवान की आरती खूब प्रेम से करो।
हृदये नसिका